परमेश्वर के नाम की महिमा हो और परमेश्वर के कुछ वचनों पर हम ध्यान देंगे और निकालेंगे पहला शमूएल उसका 30वां अध्याय। और ये आप लोग पढ़ चुके हैं, दाऊद के बारे में है। ये दाऊद एक बार मुश्किल में फंसता है, यह तब की घटना है। और इसके लिए हम पहले 6ठा वचन पढ़ते हैं। इसमें दाऊद अत्यंत संकट में पड़ गया था, क्योंकि लोग अपने पुत्र पुत्रियों के कारण हृदय में कड़वाहट से भर गए थे और उसका बचाव करने की बात कर रहे थे। तो दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा से साहस प्राप्त किया। ये तब की घटना है जब दाऊद एक बार बाहर गया होता है और उसके विरोधी उसकी अनुपस्थिति में उसके शहर पर आक्रमण करके उसे जीत लेते हैं। वहाँ के सारे चीज़ों को लूटकर वहाँ के लोगों को अपना बदुआ बनाकर ले जाते हैं। और जब लौटता है दाऊद, तब वो देखता है, आप इसको पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो सारे शहर को जला देते हैं वो लोग। और क्या होता है वहाँ पर, जिसके घर के लोग बदुआ बनकर चले गए थे, जिनके घर जल गए थे, उनके मन में दाऊद के प्रति विरोध पैदा हो जाता है। और ये तभी का वचन है 6ठा जो हमने पढ़ा। इसके अतिरिक्त दाऊद अत्यंत संकट में पड़ गया। दाऊद के ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया। क्यों संकट आ गया? क्योंकि उसके अपने लोग ही उसके विरुद्ध हो गए। वचन कहता है क्योंकि लोग अपने पुत्र पुत्रियों के कारण हृदय में कड़वाहट भर गए थे और उसका पथराव करने की बात कर रहे थे। जिनके पुत्र पुत्रियां घर परिवार के लोगों को बदुआ बनाकर ले गए थे दुश्मन, उनके मन में दाऊद के प्रति कड़वाहट भर गया। और उन्होंने क्या निर्णय किया कि पत्थर मार मार कर दाऊद को आज मार डालेंगे। इसीलिए कहता है कि दाऊद अत्यंत संकट में पड़ गया। और संकट कब आता है? हमारे ऊपर, आपके ऊपर आता है। और यहाँ पर वो वचन बताता है कि उसके अपने लोग ही उसके विरुद्ध हो गए। हमारे और आपके भी अपने लोग आपके विरुद्ध हो जाएंगे, संकट आ जाएगा। लेकिन क्या कहता है आगे? परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा से साहस प्राप्त किया। वो जानता था कि अब मेरी ताकत, मेरी बुद्धि, मेरा ज्ञान काम नहीं आएगा, क्योंकि संकट बहुत गहरा है, ये लोग मेरे को छोड़ेंगे नहीं। तब वो क्या करता है? यहोवा से साहस प्राप्त करता है, जो आज के बहुत से विश्वासी नहीं करते हैं। वो अपने साहस, अपने बल, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान पर अहंकार भरते हैं। दाऊद एक बहुत अच्छे राजा, आपने बाइबल में पढ़ा है, वो भी क्या करता है? जब संकट को देखता है, उसका उपाय खोजने नहीं चला जाता कि मैं अपनी बुद्धि लगाता हूँ। वो यहोवा से बल प्राप्त करता है। और उसने प्राप्त किया यहोवा से, अपने परमेश्वर यहोवा, ध्यान दीजिएगा, अपने परमेश्वर यहोवा से। जिसके जिसके यीशु अपने हैं वो बल प्राप्त कर सकते हैं। आप ये ना सोचे यीशु दूसरे का परमेश्वर है, लेकिन मैं कुछ मांगूं, चाहूं, बल प्राप्त करूं। जब तक आप उसे अपना नहीं बनाएंगे, आप नहीं पा सकेंगे। इसलिए वचन साफ साफ कहता है, अपने परमेश्वर यहोवा से साहस प्राप्त किया। और दाऊद अब उससे करने की, आगे जब बल प्राप्त किया, अब वो योजना सोच रहा है क्या करें। 8वां को पढ़िए जरा। पहला शमूएल 30:8। फिर दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या मैं
देगा और तुम सबको निसंदेह छुड़ा लेगा। अब देखिए दाऊद बल प्राप्त करने के बाद क्या कहता है, फिर दाऊद ने यहोवा से पूछा। अभी भी वो क्या कर रहा है, यहोवा से पूछ रहा है। और क्या पूछता है, क्या मैं इन दल का पीछा करूं? परमेश्वर की आज्ञा मान रहा है कि प्रभु जिसने मेरे शहर को बर्बाद कर दिया, जला दिया, यहाँ के लोगों को बधुआ बनाकर ले गया, क्या मैं उस दल का पीछा करूं? तेरी इच्छा है उसमें कि मैं उनका पीछा करूं? हम आजकल परमेश्वर से कहाँ पूछते हैं कि परमेश्वर तू क्या चाहता है मैं ये करूं? नहीं, आजकल हम क्या करते हैं, अपनी बुद्धि से अपनी योजना बनाकर परमेश्वर को कहते हैं प्रभु इसको अब पूरा करना, क्योंकि ये मैं करने जा रहा हूँ, मैंने निश्चय कर लिया, मैंने निर्णय कर लिया ये काम करूँगा प्रभु, और तुम उसमें मेरी मदद करना, इस काम को पूरा करवाना। दाऊद ऐसे नहीं करा, कह रहा क्या मैं पीछा करूं? अगर हो सकता है परमेश्वर कर देता है, नहीं तो शायद दाऊद नहीं करता। हम नहीं करते, हम परमेश्वर की इच्छा मर्जी आजकल कहाँ पूछते हैं। हम तो अपनी इच्छा परमेश्वर पर थोपते हैं कि प्रभु मैं ये करूँगा और मुझे ये करना है, क्यों? मेरे दिमाग में आया, मैंने सोचा है प्रभु बहुत फायदे का सौदा है ये मेरे लिए, अब तुम क्या करना, इस काम को पूरा करने में मेरी मदद और सहायता करना, तो काम को पूरा करना। और इसीलिए बहुतों का काम नहीं होता और बाद में पछताना पड़ता है। लेकिन दाऊद ने यहाँ पूछ लिया प्रभु करूं? आगे वचन कहता है 8 को मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या मैं उनको जा पकड़ूंगा? और उसने उनसे कहा, अब यहोवा कहता है पीछा कर, क्योंकि तू उन्हें निश्चय जा पकड़ेगा और तू सबको निसंदेह छुड़ा लेगा। अब यहोवा से जब वो पूछता है, यहोवा उसको उत्तर देता है, हाँ पीछा करो, तू उनको निश्चित पकड़ेगा, और सिर्फ पकड़ेगा ही नहीं, जितने लोगों को बधुआ बनाकर तेरे लोगों को उठाकर वो ले गए हैं उन्हें तो छुड़ाएगा भी। ये कब हुआ? जब परमेश्वर की आज्ञा उसने ली। जाननी चाहिए, मैं इसीलिए पहले बोला हम परमेश्वर की आज्ञा जानना नहीं चाहते। हमारे अंदर एक जिद है, और खासकर जवान लोगों, मैं करूँगा तो यही करूँगा, रहूँगा तो यहीं रहूँगा, खाऊंगा तो यही खाऊंगा, पहनूंगा तो यही पहनूंगा। उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं, हमारी जिद है, और इसीलिए लोग बाद में पछताते हैं और कहते हैं प्रभु ये क्या? आजकल जिन लोगों को अपनी मर्जी का काम करना होता है ना, बहाने बहुत बना लेंगे। वो क्या कहेंगे, मैंने रात को सपने में परमेश्वर से बात की, उसने कहा ये काम करो, फिर आपको पछताना क्यों पड़ा वो काम करने के बाद? तो ये बात न करें, परमेश्वर की इच्छा को पहले पहचानने की कोशिश करें, उससे पूछें। आजकल लोग क्यों पछता रहे हैं, विश्वासी लोग भी, क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा को बगल में रखते हैं, बहाने बहुत बना लेंगे। परमेश्वर ने मुझसे बातें की, कहा हाँ हाँ करो, अगर परमेश्वर ने कहा होता करो तो ये जो दाऊद को कह रहा है तो पीछा कर, तू उन्हें छुड़ा लेगा, हम और आप भी छुड़ा लेते। देखिए जितनी कलीसिया है वहाँ बहुत तरह के लोग आते हैं, आप सब जानते हैं, और उसका कारण क्या है? आप बाइबल में उसका उदाहरण देख चुके हैं। यीशु के पीछे भी भीड़ चलती थी, लेकिन सारे उसके विश्वासी नहीं थे। बाइबल बताती है, पवित्र शास्त्र कहता है कुछ उसके चमत्कार को देखना चाहते थे, कैसे करता है ये? कुछ सोचते थे फिर से रोटी मछली खिला देगा, आज का भोजन मिल जाएगा, इसके पीछे चलो। कुछ सही में विश्वास करते थे। इसी तरह कलीसियाओं में भी लोग हैं, लेकिन आप उस पर ध्यान मत दें। आप क्या हैं, आपको कैसे करना है, ये पवित्र शास्त्र आपको बताती है। कहता है निसंदेह छुड़ा दोगे तो।
और क्या हुआ, वो आगे बढ़ा। आप पढ़ेंगे, उसे एक व्यक्ति मिलता है, ठीक है, जिसको दाऊद 15 को पढ़ लीजिए। फिर दाऊद ने उससे पूछा, क्या तू मुझे उस दल तक पहुंचा देगा? तब उसने कहा, मुझसे परमेश्वर की शपथ खा कि मुझे ना तो मार डालेगा और ना मेरे स्वामी के हाथ सौंप देगा, तब मैं तुझे उस दल तक पहुंचा दूंगा। अब जब वो आगे बढ़ता है, परमेश्वर की आज्ञा हो जाती है, दाऊद आगे बढ़ता है अपनी सेना को लेकर। रास्ते में उसे एक व्यक्ति मिलता है, उसको बुलाकर पूछता है कि तू कौन है? तब वो बताता है, मैं उस दल का जिसने आपके शहर को जलाया, मैं उस दल का हूँ। तब दाऊद कहता है, क्या? 15वां कहता है, फिर दाऊद ने उससे पूछा, क्या तू मुझे उस दल तक पहुँचा देगा जिसने मेरे शहर को बर्बाद किया, मेरे लोगों को बधुआ बनाकर उठाकर ले गए, मेरे शहर को लूटा जलाया? तो मुझे उन तक पहुंचाएगा दल तक? तब वो व्यक्ति कहता है कि यदि तू मुझे मारेगा नहीं, मुझे जीवन दान दे देगा, तो मैं तुझे वहां तक पहुंचा दूंगा जिसने ये काम, जिस दल ने किया है। परमेश्वर क्या कर रहा है? जब उसकी आज्ञा हो गई कि हाँ तू करेगा, अब परमेश्वर दाऊद की मदद भी कर रहा है। उसे एक व्यक्ति रास्ते में मिल जाता है जो उसी दल का है जिसने दाऊद के नगर को तबाह किया, बर्बाद किया। वो उसकी अब मदद कर रहा है। परमेश्वर आपकी भी मदद करेगा जब उसकी इच्छा होगी। आप अपने मन से करिएगा, फिर क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अब वो मदद कर रहा है। तो आदमी बस इतना कहा, मुझे मत मारना, क्योंकि मैं भी उस दल में था। दाऊद ने कहा चलो ठीक है, और फिर दाऊद गया। और आगे का वचन 19 पढ़िए। पहला शमूएल 30 का 19। जो कुछ वे अपने लिए ले गए थे, उसमें से उसका कुछ न खोया, और उनकी हर एक छोटी बड़ी वस्तु, पुत्र पुत्रियां, लूट की वस्तुएं आदि सब का सब दाऊद लौटा ले आया। क्या कहता है? जो कुछ वे अपने लिए ले गए थे, उनमें से उनका कुछ न खोया। दाऊद का कुछ भी नहीं खोया, कुछ भी बर्बाद नहीं हुआ, कुछ भी न खोया, वरन उसकी हर एक छोटी बड़ी वस्तु, पुत्र पुत्रियां, लूट की वस्तु आदि सब का सब दाऊद लौटा लिया। एक छोटी सी छोटी वस्तु भी उसकी इधर उधर नहीं हुई और दाऊद उसे वापस ले आया। ये कब हुआ? जब उसने परमेश्वर की इच्छा को समझा, उससे आज्ञा ली, उसकी इच्छा को जानने का कोशिश किया और वहाँ गया। परमेश्वर ने उसकी मदद की, वो वहाँ तक पहुँचा और अपनी छोटी सी छोटी वस्तु को भी दाऊद वापस ले आया। क्या हम और आप वापस नहीं ला सकते? यहाँ पर कितना अच्छा वचन कहता है, आदि सब कुछ दाऊद लौटा लाया। हम क्यों नहीं लौटा ला पा रहे हैं आज के? कारण क्या है? हम तो खोते चले जा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान रहे हैं। जो परमेश्वर इस दाऊद के साथ था, हमारे साथ भी आज वही है। क्या वो हमें लौटाने में मेरी मदद नहीं करेगा? आप बाइबल में और भी पढ़े हैं कि लोगों ने खोया, अय्यूब ने खोया, लौटाया, वापस आया। और आज हम शिकायत कर रहे हैं, हम तो बस खोते चले जा रहे हैं, कोई लाभ नहीं हो रहा, कुछ वापस नहीं आ रहा। इसलिए नहीं आ रहा कि आपने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं रखा पहले स्थान में। आप अपनी मर्जी से चल रहे हैं, अपने दिमाग से चल रहे हैं, अपनी बुद्धि का, अपने मन में जो आ रहा है वो कर रहे हैं, और इसीलिए आप नहीं लौटा पा रहे। नहीं तो अगर हम परमेश्वर की मर्जी पर चले तो हम भी लौटा लेंगे, निश्चित लौटाएंगे। थोड़ी देर के लिए भले वो हमसे दूर हो जाए, लेकिन कल परसों जरूर वो लौटाएंगे। बाइबल इसका उदाहरण देती है। दाऊद एक छोटी सी छोटी चीज को वापस ले आए, हम नहीं ला पा रहे। सारे
करे धरे हमारे ये हो जा रहे हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर है, अगर आप उस पर विश्वास करते हैं तो आप जरूर वापस लाएंगे, आप भी लाएंगे। लेकिन पूछिए तो परमेश्वर से, प्रभु करूं? अगर वो कहता है नहीं रुक जाओ, इससे अच्छी योजना है मेरे पास, तुम रुको, फिर आप उसकी योजना को समझने सुनने का प्रयास करें। अपनी योजना न समझाएं प्रभु को कि मैं ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि हम से अच्छी चीज परमेश्वर हमारे लिए रखता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं छोटा सा था, बचपन में, एक आइसक्रीम वाला आता था, वो आइसक्रीम बेचता था, और उस समय वो बर्फ़ की आइसक्रीम होती थी, लाल पीली, वो 5 पैसे में देता था। थोड़े आधे दूध वाली 10 में, एक दूध वाली होती थी वो 15 में। जब वो आता था, हम अपनी माँ से पैसे मांगते थे कि 5 पैसे दे, मैं वो बर्फ़ वाला खाऊंगा। लेकिन मदर कहती थी उससे तबीयत खराब हो जाएगी, वो सिर्फ पानी का बर्फ़ है। वो 15 पैसे दिया करती थी कि दूध वाले खा ले। हमें बहुत गुस्सा आता था कि मांग रहे हैं 5 पैसे, खाना ये है, ये दे रही है ये। लेकिन जब बड़े हुए तो समझ में आया कि वो तो अच्छी चीज़ दे रही थी। फिर हमें गुस्सा क्यों आया करता था, वो तो हमें महंगी चीज़ दे रही थी। उसी तरह परमेश्वर आपको अच्छी महंगी चीज़ देना चाह रहा है। हम गुस्से में भरे, यार ये तो दे नहीं रहा जो मैं चाह रहा हूँ, अब अच्छी चीज़ कब देगा, नहीं देगा, कहाँ से लाऊं? परमेश्वर देगा, आपको निश्चित देगा। दाऊद को दिया है, अय्यूब को दिया है। आप कितने पढ़ चुके हैं? पतरस अकेला गया, एक मछली नहीं पकड़ा, यीशु उसके साथ गया, उसने जाल फटने लगे, पूरी रात लिखा हुआ है, मछली एक नहीं पकड़ पाए। उसके बाद क्या था? यीशु गया, साथ बोला बीच में डालो जाल, उसने बीच में डाला, बोला, सोचा, पतरस ने सोचा कि पूरी रात नहीं पकड़ पाया, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा थी बीच में डालो, उसने डाली। उसके बाद आप जानते वो खींच नहीं पा रहे थे, इतनी मछलियां फंस गई, जाल फटने पर थी। हमें क्यों नहीं दे रहे? हम उच्च विश्वास में बढ़ नहीं रहे, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं पूछ रहे। हम भी वापस लाएंगे, क्योंकि वही परमेश्वर मेरे साथ है, वही मुझे रास्ता दिखाएगा, वही मेरी मदद करेगा वापस लाने में। लेकिन हम करेंगे तब, क्योंकि यीशु तो कहता है मैं तो तेरे लिए अच्छी चीज रखा हूं भाई, अच्छी योजना बनाई है, तू अपनी योजना को अभी छोड़, मेरी बात सुन लो। नहीं, मुझे नहीं सुननी। और शैतान इसका फायदा उठाता है। वो तो चाहता है, वो जवानों को क्या कहता है, अरे अभी बहुत उम्र बाकी है, अभी कहाँ है प्रभु के चक्कर में, अभी थोड़ा दिन और। फिर जो बुजुर्ग हो गए हैं उनको कहता है भाई जिंदगी के 2-3 साल भी तो बचे हैं, अब कब प्रभु को खोजोगे, कब जाओगे, तब तक तुम्हारा अंत ही हो जाएगा, कहाँ प्रभु मिल पाएगा। इसलिए छोड़ो, जैसे चल रहे हो चलो। वो सबको कहता है, बुजुर्ग को भी कहता है कि तुम्हारे पास समय ही नहीं है, क्या कर लोगे। जवानों को कहता है बहुत समय है, और हम इसमें उलझते जाते हैं कि हाँ 3 साल में प्रभु को न खोज पाए तो 3 साल में तो शायद मैं मिट्टी में मिलने वाला हूँ। 3 साल क्या, परमेश्वर के लिए 3 सेकंड का भी है। वो 3 सेकंड में आपके जीवन को बदल देगा। आप खोजिए तो उसे सच्चे मन से, और जब खोजेंगे वो सारी कुछ आपकी लौटा लाएगा, आपकी निश्चित मदद करेगा। लेकिन हम करते नहीं, हम सोचते नहीं, और इसलिए हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं पूछते। जबकि हमारा पवित्र शास्त्र बताती है कि बाइबल में उसकी इच्छा को जानो। इसीलिए यीशु क्या कहता है, थोड़े दिन के लिए जो है विश्वासी नहीं, कहता है जो अंत तक विश्वास में बना रहेगा लाभ उसका ही होगा। और जब आप अंत तक विश्वास में बने रहते हैं तो आपका लाभ क्या होता है?
यीशु कहता है मैं युग के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम विश्वास में बने रहो, मैं तुम्हारे साथ युग के अंत तक रहने वाला हूं। लेकिन जब तुम विश्वास में ही नहीं हो, मैं क्या युग के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। कहता है तुम अंत तक विश्वास में रहो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आपका फायदा है। लेकिन हम नुकसान को ज़्यादा पसंद करते हैं, अपनी बुद्धि अपना ज्ञान का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा करते हैं। करिए, मैं नहीं कह रहा कि आप बेवकूफ़ बन के रहिए, लेकिन ये बुद्धि और ज्ञान वाले ही कर सकते हैं जो परमेश्वर की आवाज़ को समझ सकते हैं, उसकी इच्छा को जान सकते हैं। समझिए उसको, अच्छा प्रभु कह रहा है रुक जाओ, इसका मतलब ये काम करने का समय अभी नहीं है, या इस काम को ऐसे नहीं करना। प्रभु रास्ता दिखाएगा दूसरा मार्ग, क्योंकि मार्ग वही दिखाता है, मार्ग पर चलाता है। इसलिए वो कहता है कि मेरी इच्छा को समझ लो, जानो, और मैं तुम्हारे प्रति कोई बुरी इच्छा बुरी योजना नहीं रखता। परमेश्वर कभी नहीं रखता। हम नाराज होते हैं, यार छोटी चीज़ मांग रहा हूँ अभी तक नहीं दी, हो सकता है उससे आपका नुकसान हो, इसलिए परमेश्वर उसे नहीं दे रहा। लेकिन हम ये बात नहीं समझते। मैंने छोटी चीज़ नहीं देता, जैसे हमें गुस्सा आता था मगर 5 पैसे नहीं दे रही, 15 दे रही, ये क्या, मुझे लेना तो वो तो मन की जिद है, लूँगा तो वही लूँगा। यही हम भी परमेश्वर के साथ करते हैं, मुझे यही चाहिए, अब तू जैसे दे। अब परमेश्वर कहता है नहीं, ये तेरे लाभ के लिए नहीं है, इससे तेरी हानि हो सकती है। तब फिर हम अपनी योजना पर निकल पड़ते हैं, फिर तो पछताते ही। आप देखते ही आजकल बहुत से लोग पछताते हुए आते हैं कि मैंने किया, लेकिन साथ में जोड़ते नहीं, परमेश्वर ने मुझे कहा था जी, नहीं कहा था। कहा होता, दाऊद को जब कहा जा तो पहचान लेगा, तो पहचान लिया, और इतना ही नहीं कहा तो सब कुछ वापस भी लाएगा। हम तो कुछ भी वापस नहीं ला पा रहे, खोए जा रहे हैं, सब कुछ हाथ से फिसलता जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को नहीं मानना। लेकिन हमें जानना है, इसीलिए यीशु का अंत तक विश्वास में रहो, क्यों डगमगाते हो। इसीलिए मैंने कहा कि कलीसिया में बहुत तरह के लोग आते हैं, मैंने यूँ ही नहीं कहा, मैं उसको अब आपको समझाता हूँ। कलीसिया में कुछ लोग आते हैं जो विश्वास करते हैं, कुछ है जो विश्वास नहीं करते, मतलब मजबूत नहीं। कुछ आते हैं जो कहते हैं अभी थोड़े दिन और देखता हूँ, कुछ मिल गया, कुछ प्राप्त हुआ तो आगे बढ़ करूँगा, नहीं तो छोड़ के फिर दूसरा रास्ता देखूँगा। ऐसे लोग भी। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखना, आप आज कलीसिया में आए हो, सभा थोड़ी देर में ख़त्म होगी। मैं जितने लोग हैं उनसे कहना चाहता हूँ, एक निर्णय आज आप जरूर जब सभा से बाहर निकलना अपने मन में करके जाना कि आप प्रभु के विश्वासी हैं या प्रभु के विश्वासी नहीं हैं। ये आप निर्णय आज कर लेना कि मैं प्रभु पर विश्वास नहीं करता या मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ। बीच का कोई रास्ता नहीं है। देखने वाले देखते रह जाएंगे कुछ दिन और, बस 2 ही रास्ते हैं और आपको निर्णय करना है। या तो मैं अंत तक विश्वास में रहूँगा या भाई मैं नहीं करता विश्वास प्रभु को, मैं यूँ ही आता हूँ चला जाता हूँ, मेरा कोई विश्वास नहीं, तीसरे कोई रास्ते नहीं है। और ये निर्णय आपको लेना है कि या तो मैं हूँ या नहीं, तीसरा मार्ग नहीं है। तो आप भी लौटा लाएंगे, आप भी परमेश्वर से पूछेंगे प्रभु मैं पहचान लूँगा, पीछा करूँ, वहाँ जाऊँ, ये काम शुरू करूँ। परमेश्वर कहेगा बिल्कुल करो, पहचानोगे ही नहीं, वापस भी लाओगे, एक छोटी से छोटी चीज़ भी वापस लाओगे, वो भी परमेश्वर नष्ट नहीं होने देता, उससे भी बचा के रखता था जो दाऊद से छीना था। छोटी चीज़ पर भी परमेश्वर की नज़र है, हम तो बड़ी चीज़ों पर नज़र गड़ाए बैठे हैं, हमें छोटी छोटी की कोई कदर ही नहीं है।
लेकिन परमेश्वर सबको समेट कर बचा कर रखता है कि भाई ये मेरे इस पुत्र का है, मेरी इस पुत्री का है, कल मैं उसे लौटाऊंगा, वो मेरे विश्वास में है, उसे ये चीज़ वापस करनी है। उसने उसे भले खो दिया कुछ समय के लिए, लेकिन वो उसे दोबारा पाएगा और हम और आप भी विजय की तरफ बढ़ेंगे, जीत की तरफ बढ़ेंगे जब परमेश्वर हमारे साथ होगा। वो मार्ग दिखाएगा, वो रास्ता दिखाएगा और आपको चलाएगा। आप उस पर चल के निश्चित अपनी कोई चीज़ों को वापस लाएंगे जैसे दाऊद ने लाया। मुझे ये बहुत अच्छा वचन लगता है, दाऊद का 19वां जो हमने पढ़ा, पढ़ लो एक बार। जो कुछ वे अपने लिए ले गए थे उनमें से उनका कुछ न खोया, वरन उनकी हर एक छोटी बड़ी वस्तु, पुत्र पुत्रियां, लूट की वस्तुएं आदि सब का सब दाऊद लौटा ले आया। क्या वचन कहता है? छोटी से छोटी वस्तु पर सबसे अच्छा लास्ट में जो लिखा है, दाऊद सब का सब लौटा ले आया। उसने कुछ नहीं खोया। क्यों? सिर्फ एक काम किया उसने, परमेश्वर से पहले पूछा, प्रभु मैं करूं क्या इनका पीछा? पहले उनसे बल मांगा, या हो आपने उससे ऊपर पढ़ा 8वें। उसने परमेश्वर से बल मांगा। कब? जब वो मुश्किलों में घिर गया था, लोग उसे मारने पर उतारू थे, उसने परमेश्वर से बल मांगा। जब बल प्राप्त किया तब ये नहीं कि फिर निकल पड़ा, बोला प्रभु करूं क्या पीछा? मैं पहुंच जाऊंगा उन लोग तक या छोड़ दूं? प्रभु ने कहा ना, पीछा करो और तुम केवल उनको पकड़ोगे ही नहीं, अपनी सारी चीज़ें वापस लाओगे। और दाऊद वापस लाया। हमें भी ये रखना है, हम भी वापस लाएंगे। क्यों हमारे अंदर ये इच्छा नहीं होती कि हम भी वापस लाएं? या तो हम वचन में कमज़ोर हैं, नहीं समझ पा रहे, या प्रभु के वचनों पर ध्यान नहीं देते, उसकी वार्ता का कोई महत्व मेरे जीवन में नहीं है। सुनता हूँ, खत्म कर देता हूँ, विश्वास में नहीं हूँ, बस ये चाहता हूँ कि यीशु मेरे साथ युग के अंत तक रहे, मैं कुछ भी करूँ। यीशु कहता है तुम भी विश्वास में अंत तक बने रहो और मैं तुम्हारे साथ युग के अंत में, युग के अंत तक हूँ मैं तुम। लेकिन तुम कितना साथ चाहते हो मेरा? कितने दिनों का? क्या पाने के बाद मुझे छोड़ दोगे? क्या खोने के बाद मुझे छोड़ दोगे? कुछ लोग खोकर छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं कि एक दिन वो वापस लौट लाएंगे। आज खोया है, कल यीशु कहता है छोटी सी छोटी चीज़ तेरी मैं हिफाजत में रखा हूँ जो वापस दूंगा। तो मेरे भाई मेरे बहन, आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं? चाहिएगा आप भी लौटा लाइएगा। निर्णय आपका है और निर्णय जल्दी करें कि आप विश्वासियों में हैं या नहीं। तीसरा मार्ग चुनने का कोई लाभ नहीं और ना है। आप अपने मन को मनाने के लिए भले चुन लो, कुछ दिन और देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। आप ट्राई करते रह जाओगे, देखते रह जाओगे, समय हाथ से यूँ फिसलेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जो समय अभी आपके पास है उसी में आपको जो करना है कर लीजिए। परमेश्वर की इच्छा जान लीजिए या अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए। चीज़ें खो दीजिए या वापस ला दीजिए। ये सब हमारे और आपके हैं। मदद करने वाला यीशु आज भी जीवित है। आपने अभी पास्टर जॉर्ज ने जब ईस्टर पर दिया था, पर बहुत अच्छा वचन दिया था कि जब वो स्त्रियाँ वहाँ रो रही हैं, स्वर्गदूत क्या कहता है? वो यहाँ नहीं है। क्यों ढूंढती हो? वो जीवित है। हमारा परमेश्वर जीवित है, आपकी आवाज़ सुनता है और तभी आपको वापस करने की शक्ति देता है। लौटा लो अपनी चीज़ें, ले आओ। आपका यीशु आज भी जिंदा है। इसीलिए स्वर्गदूत ने कहा यहाँ मत ढूंढो, कब्र में मत ढूंढो उसे, क्रूस पर मत
ढूंढो कि इस पे चढ़ाया गया था, वो वहाँ से उतर कर परमेश्वर के पास है और हमारे आपके लिए है। करना नहीं करना हमारे और आपके ऊपर है। आप क्या चाहते हैं? आपके पास जो आज समय है निर्णय कर ले। मैंने खुल के कह दिया, जाते समय सोच लेना या तो विश्वासी हो या नहीं है, तो लाभ आप जानते हैं, नहीं है तो आप जानते हैं। परमेश्वर सबको आशीष दे।